सुनाते हैं। वो अपनी प्रेमिका को शुद्ध हिंदी के माध्यम से, ठीक है, विज्ञान का विद्यार्थी है और शुद्ध हिंदी के माध्यम से एक पत्र लिख रहा है। मतलब साइंस हिंदी मीडियम का छात्र है, जैसे तुम लोग हो, जैसे हम हैं, वैसे ही साइंस हिंदी मीडियम का छात्र है। हाँ भाई, मुलायजा फरमाइएगा। वो लिख रहा है कि मेरी अति प्रिय मैडम क्यूरी मतलब भाई जोड़ लीजिएगा, वो अपनी प्रेयसी को कह रहा है, मेरी अति प्रिय मैडम क्यूरी, जब से तुम्हारी परख नली जैसी पतली नाजुक उंगलियों को स्पर्श किया है, मेरे हृदय में लगातार बहुत सी रासायनिक और भौतिक प्रतिक्रियाएं हो रही है। तुम्हारी कार्बन जैसी काली आंखें, लाल लिटमस पत्र जैसे होंठ, शंकु के आकार की नाक और कैल्शियम जैसे दांतों के चुंबकीय प्रभाव से मेरे आसपास प्रेम व आकर्षण के एक बृहद विद्युत क्षेत्र सा बन गया है, जिससे मेरे शरीर की इस कुरूपी कोशिकाएं तुम्हारे प्रति जबरदस्त रूप से आवेशित हो गई हैं। तो इसमें थोड़ा-सा आपने फिजिक्स का भी देखा, थोड़ा केमिस्ट्री भी थी, थोड़ा बायोलॉजी भी थी। अब आगे कह रहे हैं कि हे प्राण प्रिय, विपरीत ध्रुव तो वैसे भी एक दूसरे को आकर्षित ही करते हैं। इसलिए तुम्हारे शरीर से निकलने वाली सुगंधित गैसें मेरे मन और मस्तिष्क में प्रेम रूपी द्रव्य का संचार करती हैं और यही एक ठोस वजह है जिससे मेरे हृदय की धमनियों में प्यार की ध्वनि तरंगे प्रवाहित होकर द्रव के समान तरल हो रही है। क्या तुम्हारे मन की पीरियोडिक टेबल में मेरे नाम का कोई भी रासायनिक पदार्थ नहीं है? थोड़ा केमिस्ट्री का झोंका दिया है यहाँ पे कवि ने, है? कवि ने कहा है कि क्या तुम्हारे मन की पीरियोडिक टेबल में मेरे नाम का कोई भी रासायनिक पदार्थ नहीं है? प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया तो होती है। मतलब एक दिन तुम्हारे इन उदासीन अणुओं को मेरे प्रेम से आवेशित परमाणु अवश्य ही बल लगाकर कठोरता से द्रव्यता की ओर विस्थापित करेंगे और हम अवश्य ही दो जिप्सम एक जान बनेंगे। आगे उसने कहा कि मेरे प्रेम की त्रिज्या का दायरा बड़ा छोटा हो सकता है, पर केंद्र हमेशा तुम में ही आकर अटकता है। मैं हर हाल में तुम्हारे मन मस्तिष्क के सफेद लिटमस पत्र को नीला करके ही दम लूंगा, भले ही मेरे जीवन की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ही क्यों न बंद हो जाए। सिर्फ तुम्हारे दिल के केंद्रक का न्यूट्रॉन अभी तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा अल्फा बीटा गामा। तो भाई एक बच्चे ने मुझे ये लिख के भेजा, इसमें सारी चीजें सम्मिलित थी, कुछ बायोलॉजी थी, कुछ केमिस्ट्री थी। थोड़ा सा हंसी मजाक के लिए हमने सुना दिया ताकि आपको मनोरंजन हो जाए, क्योंकि 2-3 दिन से आप थोड़ा सा ऊब गए होंगे पढ़ पढ़ के, है ना? हालांकि कुछ लोगों को बकवास भी लगी होगी, क्या करें, छोटी मोटी बकवास भी करना चाहिए जिंदगी में। तो चलिए फिर मिलते हैं।